मैं जानता था कि दादी अम्मी का ये इशारा है कि चाहत जिंदा है, और ये सबूत है। अब चाहे जो भी हो जाए, चाहत को मैं ढूंढ कर रहूंगा। एक्सक्यूज मी, आपने इनको देखा है क्या? ये इस हॉस्पिटल में काम करते हैं? नहीं साहब, ये इस हॉस्पिटल में काम नहीं करती। कितने दिन हो गए तुम्हें ढूंढते हुए, और मेरा दिल जानता है कि तुम जिंदा हो। तुम्हें ढूंढ के रहूंगा चाहत। रुकिए हीरो बाबू, मुझे चिंता है आपकी। 9 महीने हो गए आप डॉक्टरनी दीदी की तलाश में घूम रहे ठहरे, लेकिन सब जानते हैं डॉक्टरनी दीदी मर चुकी है। आप ही के आंखों के सामने मौत हुई थी ना उनकी। आंखें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दिल झूठ नहीं बोल सकता। और मेरा दिल जानता है कि चाहत यहीं कहीं है, और मैं उसको ढूंढूंगा। हीरो बाबू, मेरी बात तो सुनिए। हेलो भैया, आप जो ये लड़की का फोटो लगाए हो वो यहाँ बनारस में बा। क्या बनारस में? आपको पूरा यकीन है? हाँ भैया, हम अपनी आंखों से देखे हैं उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ। चाहत, मैं आ रहा हूँ बनारस। अब और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें देखने के लिए। सुनिए हीरो बाबू, अंकल, आज की मुफ्त वाली सिंगोरी। आ गए तुम लोग? ये लो, आज तुम लोगों को एक एक नहीं 2-2 सिंगोरियां मिलेंगी। हाथ आगे करो। ये लो। अंकल, आप रोज इतनी सारी सिंगोरियां बनावत हो और मुफ्त में बांट देते हो। आपको पैसा वैसा कमाना नहीं है क्या? इधर आओ बेटा। मैं सिंगोड़िया पता है क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मुझे जिसकी तलाश है ना, मुझे पक्का यकीन है कि मेरे हाथ की बनी हुई सिंगोड़ी की खुशबू से वो मेरे पास चली आएगी। मेरी चाहत। खुशबू तो बड़ी ललन टाप है अंकल। देखना, चाहत आंटी ई खुशबू सुन के खींची चली आएगी। कुर्बा हुआ
हो बिटिया? चक्कर आवत है? अरे कोई तो तनिक पानी लाओ। ये लीजिए। कौन है, क्या हुआ? हे भोलेनाथ, 9वां महीना चल रहा है, लगता है इसके दर्द उठने लगा है। अरे बेटी, ऐसे हालत में अकेली कहाँ घूम रहे हो? कहाँ है आपके पति देव? मैं यही हूँ, ये मेरी बीवी है। चाहत, चाहत तुम ठीक हो? चाहत, चाहत तुम्हें कुछ नहीं होगा, राइट? हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, तुम टैक्सी तक चल पाओगी? देर मत करना बाबू, बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। चाची, मैं चाहत को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहत, चाहत तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? मैंने तुम्हें पहले भी बचाया और अभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। चाहत, चाहत, चाहत तुम ठीक हो ना? चाहत, थैंक यू अल्लाह भैया, थैंक यू सो मच। थैंक्स साहिल। नील की जिंदगी से चाहत के नाम का चैप्टर खत्म करने का सिर्फ यही तरीका था, क्योंकि मैं जानती हूँ ना नील को मुझे ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी इधर उधर घूमते फिरते। साहिल, 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 ये खून। आई थिंक एक्सप्लोजन की वजह से हो गया। चाहत, तब पता नहीं चला, शायद टांग सुन हो गई थी। साहिल, साहिल, केयरफुल, 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 केयरफुल। चाहत, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। साहिल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये। ओह नो। कोई बात नहीं चाहत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपाहिज हो जाऊंगा ना, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए कुछ भी। चाहत, साहिल, चलो प्लीज, प्लीज उठने की कोशिश करो। भैया प्लीज टैक्सी बुलाइए प्लीज। अरे आप बब्बा बनने वाले।
चाहे हमें लड़का हो चाहे हमें लड़की हो, हमारा बच्चा ना चाहे कोई भी हो, मैं उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाहत साहिल की पत्नी और ये बच्चा। आज मैं आप सबके सामने ये कसम खाकर कहती हूँ कि मैं कभी मां नहीं बनूंगी। वाह चाहत वाह, पिछले 9 महीने से पागलों के जैसे ढूंढ रहा हूं तुम्हें मैं, क्योंकि तुमसे किया हुआ वादा मेरी जान से भी ज्यादा कीमती था और तुमने एक पल में सारी कस्में सारे वादे भुला दिए। धोखा दिया है तुमने मुझे चाहत, धोखा दिया है। और मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे इस धोखे को माफ कर सकूं। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं चाहत, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। ओह गॉड, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पता नहीं लड़की बचेगी कि नहीं। हे भोलेनाथ, कुछ नहीं होना चाहिए चाहत को। और ये बच्चा, इसकी थोड़ी कुछ गलती है, इसको तो जीने का पूरा हक है ना। प्लीज 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 भोलेनाथ, निराश मत करना मुझे। ये साहिल बच्चे को बाहर कहां लेकर जा रहा है? जल्दी पकड़ो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी सर। वरना जान से जाओगे। हाँ साहब। अच्छा हुआ नील और चाहत के बच्चे से छुटकारा मिल गया। कह दूंगा चाहत से कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है चाहत। निकलो। कहाँ? बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? पुलिस को बुलाओ। नहीं सर। चोरी करते हो तुम? नहीं सर, मुझे पुलिस के हवाले मत करना सर। वो तो उस आदमी ने बुलाया था मुझे यहाँ पे बच्चा लेने के लिए। साहब, उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने कसम खाई थी कि वो कभी माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन ये बच्चा हुआ। अब वो इस बच्चे को दूर कर देना चाहता है साहब। मेरी कोई गलती नहीं है साहब। अच्छा ठीक है, चुप चुप। बच्चा इधर दे। हाँ देख रहा है? नहीं, ये ले लो साहब, ये ले लो। चल निकल। हाँ साहब। इधर आ। ये ले। ये ले। जा अब
क्या समझा था मैंने तुम्हें चाहत, और क्या निकली तुम। बच्चे को जन्म देते ही कूड़े में फेंक दिया तुमने। ये तो तुम्हारा हिस्सा है ना, जैसे मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। तुमने भी तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था चाहत। लोगों को अपनी जिंदगी में अपनाना, उसके बाद अपनी जिंदगी से काट कर निकाल कर फेंक देना, ये तुम्हारी पुरानी आदत है ना चाहत। तुम मेरे तो क्या किसी के प्यार के लायक नहीं हो। अरे ये लेबर पेन फिर से कैसे शुरू हो गया? ड्यूटी में आने से पहले रिपोर्ट नहीं पड़ी सिस्टर। जुड़ाव बच्चे हो रहे हैं ही नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकेंड बेबी लड़की है। थैंक यू। नील के बच्चों को चाहत के पास नहीं रहने दूंगा मैं। एक को तो ठिकाने लगा चुका हूं, इस लड़की को भी ठिकाने लगा के आता हूं। चाहत लड़की है, देखो बिल्कुल तुम्हारी जैसी आंखें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बेटा, मैंने उसकी रोने की आवाज भी नहीं सुनी। मैं शायद बेहोश होंगी इस वक्त। सॉरी चाहत, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है साहिब? ये बच्चे मेरे और नील के प्यार की आखिरी निशानियां हैं। ऐसे नहीं हो सकता। सॉरी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाई, लेकिन बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। अब से तुम ही मेरी जिंदगी का मकसद हो, मेरे नील की अमानत। तुम देखना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देगी। एक न एक दिन तुम्हें इस बच्चे की याद जरूर आएगी, और उस दिन इस बच्चे को ढूंढते हुए तुम्हें मेरे पास आना होगा। ले जा रहा हूं तुम्हारी इस धोखे की निशानी को अपने साथ, और इसे अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगे।